आज हम में से कितने हैं हम ये सोचते हैं कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा। हमको बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि ये संभव नहीं है। अगर हम ये देखें कि परमेश्वर ने क्या किया है, ये पता है कि परमेश्वर जो चीज मर गई, परमेश्वर ने उसमें जान डाली। अगर हम उत्पत्ति 18 और उसका 10 वचन 9 पढ़ते हैं। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? बड़ी बात। मैं बसंत ऋतु में नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा सारा के लिए? क्या उसे पहले पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो परमेश्वर एक ऐसा कार्य करने वाला जिसके लिए किसी को उम्मीद नहीं, सारा को भी उम्मीद नहीं, अब्राहम को भी उम्मीद नहीं कि वो कुछ होगा। यहाँ पे उसके बाद परमेश्वर अब्राहम से क्या बोल रहा है कि मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो परमेश्वर अगर आज हम एक नेचुरल उससे देखें, जब हमको पता है कि वो 90 साल की है, क्या उसके पुत्र हो सकता था? अर्थात जो चीज खत्म होगी, जहां पे कोई आशा नहीं है। हम लोग कितनी बार हमारी आशा टूट जाती है, हम यही कहते हैं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वो परमेश्वर जब उसने कहा ना कि पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और 11 वचन में कहा अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े थे। आज जब अगर हम लोगों से कोई ऐसा, और उसके बाद अगला वचन कहता है सारा मन ही मन हंसी। आज हम लोगों से कोई ऐसी बात करता है तो हम क्या करते हैं? क्यों मजाक उड़ा रहे हो, यह हो ही नहीं सकता। सारा हंसी, क्यों? उसको पता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? वो चीज जो आज हमारे जीवन में नहीं है, वो परमेश्वर आज करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि तू जो आशा खो बैठी है, मैं आज उसमें नई जीवन डालने वाला हूं। हालेलुया। और यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कह के क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? स्पिरिट ऑफ डाउट जो है, हमको जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने दास के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई चीज कुछ बताता है, हम अपने मन में हंसते हैं। हमारे अंदर एक डाउट आता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये कह कैसे रहा है। यहां पे मैं एक छोटी सी गवाही बतलाऊंगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना करी और मुझसे कहा खड़े हो जाओ।
किसी तरीके से मैं खड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी, मुझसे कहा झुक जाओ। मैंने अपनी वाइफ को कहा देखो ये मजाक उड़ा रहा है मेरा, इसको पता है मैं झुक नहीं सकता हूं। परमेश्वर कुछ करने पे है, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं हमारा मजाक उड़ाया। कितनी बार हम लोग इस बात पे आ जाते हैं और ये कहते हैं कि यह संभव है, लेकिन अगला वचन कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जब आज हम उस परमेश्वर के साथ, जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, तो वो आज हर उस चीज पे जहां आपने अपनी आशा खो दी, वो आशा में आज जीवन दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय पे अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। आज जरूरत किस बात की है कि अगर परमेश्वर की तरफ से कुछ है, हम हाथ उठा के धन्यवाद करें। हमारे लिए कुछ भी असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं असंभव को संभव करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। बोलिए असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जो बात रुक गई थी वो परमेश्वर ने उसमें जान डाली और रास्ता निकाला है। हालेलुया। तो ये कहा है रास्ता निकाला है। मैंने तुझे पुत्र दिया। वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे बार बार यही कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। यिर्मयाह 32 सब प्राणियों का परमेश्वर 27 यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम भी काम कठिन है? कोई भी काम कठिन है? जब हम यहोवा पे भरोसा रखेंगे, वो कह रहे हैं मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। सब, उसने ये नहीं कहा कि हम इस खास लोग के लिए हैं। मैं तो सब प्राणियों के लिए। जिस प्रकार यूहन्ना 3:16 में कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से उसने ये नहीं देखा ये कौन सी जाति है, कैसा है, काला है, पीला है, नीला है, भूरा है। उसने कहा मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया। और यहां पे कह रहा है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा। वो यहोवा जब हम भरोसा कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जब आज हम उस परमेश्वर के पास आए हैं, विश्वास रखिए कि जब हम परमेश्वर से मांगेंगे वो देगा। इसी का 17 वचन कहता है, 32 यिर्मयाह 32 उसका 17 वचन। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से और बढ़ाई हुई तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या हम कहते हैं परमेश्वर से? जी। क्या हमने कहा परमेश्वर से तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं? अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, या हम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये काम कठिन है। जब परमेश्वर कहता है अपना बोझा 55-22 में, भजन संहिता 55-22 55-22 कि अपना सारा बोझा यहोवा पे डाल दो, लेकिन कितनी बार हम डालते हैं? कितनी बार हम विश्वास करते हैं कि हाँ हमको आराम मिलेगा? क्योंकि हम ये सोचते हैं हमारा बोझा तो इतना भारी है, कैसे उठेगा?
वो परमेश्वर आज आप कितनी भी प्रॉब्लम में हैं, बस ये बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए संभव है। आपने कहा है सारा बोझा यहोवा पे डाल। पिता परमेश्वर, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसका नाम लेके बोलिए कि मैं आज आपके ऊपर डालता हूँ, आपके ऊपर डालती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप हालेलुया। उसने कहा कि धर्मी को कभी टलने ना देगा। आज हम उस परमेश्वर से बार बार एक यही कह रहे हैं, यहोवा तूने कहा तू धर्मी को कभी टलने ना देगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे इस कठिनाई से, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से तूने निकाला है। आज हम तेरे पास आए हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज एक बार फिर आपने मुझसे कहा है मैं तेरे साथ हूं। जो मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन पवित्र आत्मा आपने मुझे कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और सब कुछ जानने के बावजूद मैं क्या कर रहा था? डाउट। तो वो परमेश्वर का वचन है एजिकेल 36 उसका 25 मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा हाँ। और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। वो परमेश्वर आज वो कह रहा है ना, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। हमारी राइचियसनेस, अगला वचन जो है, जो शुद्ध करूंगा, उसने क्या बोला? मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। जो हमने अपने सामने एक ब्लॉकेज बना रखी थी, हमने जो एक अपना फोकस बस वही कराया हुआ था, लेकिन वो कहता है जिसकी वजह से हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे थे, वो कहता है मैं उससे शुद्ध करूंगा। 26 वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वो परमेश्वर आज हमको बदलने पे है कि तेरा जैसा परमेश्वर कहाँ। जब उसने कहा कि मैं आज इस असंभव चीज में, मरी हुई कोख में जीवन देने पे हूं, तो जो आज हमारे जीवन में इस वक्त जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपने मन में यही सोचा कि मेरे साथ क्यों, वो कह रहा है सारी अशुद्धता से दूर करूंगा और मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, तो मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों के मान कर उसके मानकर उनके करोगे। अनुसार करोगे। वो परमेश्वर वो हमको बदल रहा है। जब उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, तब हम कहेंगे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आज उसने हमको नया हृदय दिया है, नया मांस का हृदय दिया है। कि वो कह रहा है कि अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे के ऐसा करूंगा तो मेरी विधियों पे चलोगे। और 28 वचन, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। उसने कहा पितरों को, मतलब उसने कहा ना, आई टेक यू टू द प्रॉमिस्ड लैंड, जहां दूध और मधु की नदियां बह रही हैं।
जहां किसी चीज की कमी नहीं है, वो परमेश्वर हमको देने पे है। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आज क्या हम विश्वास करते हैं कि आज वो हमारा परमेश्वर हमको उस स्थान पे ले जा रहा है जहां उसने हमारे पुरखों से वादा किया था। हालेलुया। फिर हम एक वचन और बतलाते हैं। फिर हम कह सकते हैं भजन संहिता 115 और उसका 12 वचन, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया, वह आशीष देगा। वो आशीष देगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमको आज निकाल के ले आया है। उसने हमको स्मरण किया है, वो हमको आशीष देगा। वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। वो परमेश्वर जिसने आज हमको हमारा पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दिया है, अपने नियम अपनी विधियां दी हैं, इसलिए यहोवा हमने हमको स्मरण किया है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ते हैं, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर जब जानता है तो परमेश्वर स्मरण करता है। हालेलुया। कि मेरे पुत्र कहाँ है, मेरी पुत्री कहाँ है, वो नाम ले के बुलाता है। यद्यपि हम मुझे नहीं जानते, तब भी उसने मुझे बुलाया। कैसे बुलाया? नाम लेके। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज उसने हमको नाम लेके बुलाया है और मुझसे कह रहा है, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, और कहें कि परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं और हमको हमारे सब कष्टों से छुड़ाया है। क्योंकि जब उसने कहा ना कि मैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर। उसने हमको बुलाया है क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अब वो परमेश्वर जिसने हमको आज नाम लेकर बुलाया है, वो क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? आज जब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो मेरा नाम जानता है, तो हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे लिए हमारे वो काम कर दिए जो हम सोचते थे कि असंभव है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें।